हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू डिफेंसिव लाइव। और आज हम वोकैब का सेकंड पार्ट लेके आ चुके हैं। जैसे कि पिछले वोकैब सेशन में मैंने कहते 10 सिनोनियम्स पढ़ाए थे। और इस जो है याला जो पार्ट है, इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा भी था कि जो अगला पार्ट हमारा जो आने वाला है वोकैब का, वो भाई पबजी पे आने वाला है। मतलब जितना भी कुछ है वोकैब, वो मैं पबजी से रिलेटेड कहते आपको बताऊंगा। उसकी जो ट्रिक है वो पबजी से रिलेटेड ट्रिक होगी, और आपको आराम से याद करने में मतलब की कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। और जो भी दो तीन जो भी सिनोनिम्स बचेंगे वो आपको मैं एंटरटेनमेंट के थ्रू बताने वाला हूँ, है कि नहीं। तो आप एक बार पढ़ेंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे, ये तो मेरी गारंटी भाई, है कि नहीं। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, और आगे में चलकर एंटोनियम प्लस ईडियम फ्रेजेस प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड मिसस्पेल्ड, ये चार चीज भी जल्दी लाने वाला हूँ। लेकिन अभी हम सबसे पहले हमारे सिनोनियम्स की जो सीरीज है वो खत्म करते जल्दी से, है कि नहीं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा अप शूट। कौन सा वर्ड है भाई? अप शूट वर्ड है। इसको देखिए, इसका मतलब होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम मतलब होता है भाई, मतलब रिजल्ट, ठीक। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो सिनोनियम्स है, देखो सिनोनियम्स में क्या क्या आता है, रिजल्ट आता है, कंक्लूजन, ठीक। इसका एक और सिनोनियम है, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एक और सिनोनियम इसको बोलते हैं डिड्यूस, ठीक है। डिड्यूस एक और सिनोनियम होता है। डिड्यूस का मतलब भी होता है भाई रिजल्ट होता है, डिड्यूस का मतलब भी रिजल्ट होता है, कि नहीं। वो मैं यहाँ लिखा नहीं मैंने वो, लेकिन मैं आपको बता दिया है, तो आप उसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, कि नहीं। अब आते हैं ट्रिक पर। तो भाई ट्रिक देखिए क्या है। M416 से शूट किया और अच्छा रिजल्ट आया, हमें विनर विनर चिकन डिनर मिल गया। तो भाई ये ट्रिक है। हमने क्या किया, M416 या फिर आपकी जो भी कोई फेवरेट गन होंगी, MK14 जो भी कोई फेवरेट गन होंगी, हमने उससे शूट किया। क्या किया? शूट किया, और हमें रिजल्ट अच्छा मिला, हमें WWCD मिल गया, मतलब विनर विनर चिकन डिनर मिला। तो शूट जो जब भी शूट आ जाएगा, है कि नहीं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ध्यान में रखेंगे तो आराम से आपको क्या करेंगे, आपको जो है वर्ड है वो तुरंत रिमाइंड कर पाओगे आप। अगले वर्ड पे बढ़ते हैं, ब्लेज। अब देखो भाई, यहां पर जो ब्लेज है इसका मीनिंग होता है आग, ज्वाला, है कि नहीं। अब देखो यहां पर बहुत सारे जो ऐसे बंदे होंगे जो कहते पहले पबजी देखते भी होगे, खेलते भी होगे, तो उनको शायद कुछ रिमाइंड होगा, है ना, कुछ कहते उनको याद होगा। तो देखो ब्लेज मतलब होता है आग या फिर ज्वाला, ठीक है। फायर इसका सिनोनियम हो जाएगा। अब देखो ये जो पिक्चर है, ये सोल की टीम का पिक्चर है। किसी टीम का पिक्चर? सोल की टीम का। और याद करो, सोल ब्लेजी एक प्लेयर है। कौन सा? सोल ब्लेजी एक प्लेयर है जो PMPL पिछला खेला भी था मॉडल के साथ, है कि नहीं। तो सोल ब्लेजी से आप इसको याद कर सकते हो। जो ब्लेज है वो क्या है? आग, ज्वाला। मतलब क्या है, इसकी ट्रिक क्या बनेगी? ट्रिक बनेगी भाई, सोल ब्लेजी ने मैच में आग लगा दिया। क्या लगा दिया? आग लगा दिया। ऐसे भी बोल सकते हैं, सोल ब्लेजी मैच में आग लगा देता है भाई। क्या लगा देता है? आग लगा देता है। तो उसको हम ऐसे याद कर सकते हैं भाई, एकदम मतलब कुछ भी रटना नहीं है, एकदम ट्रिक के थ्रू जाना है। और मैं बता रहा हूँ, ट्रिक कभी नहीं भूलोगे, ट्रिक कभी नहीं भूलते हो। इस चीज़ की तो कभी ट्रिक नहीं बोलोगे। तुरंत जब वर्ड आता है सामने तो अपने आप हमें कहते रिमेंबर हो जाता है कि हाँ भाई इसकी ये ट्रिक बनी थी, है कि नहीं। तो आपको बस ट्रिक से जाना है हर जगह, है कि नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मीर। देखो इसको पढ़ते कैसे है? मियर। क्या पढ़ते हैं? मियर। लेकिन इसको हम मेरे भी पढ़ सकते हैं, ठीक। हम इसको देखो, क्योंकि आपको जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको वहाँ प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछेगा, आपको खाली वहाँ पर चार ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको सही मारना है, क्योंकि आपको उसका मीनिंग पता रहना चाहिए। तो इसको याद करने की ट्रिक बता दो। देखो मियर मतलब होता है मात्रा में, है ना, लिमिट। क्या बोल सकते हैं इसको? लिमिट में। क्या होता है? लिमिट में। तो इसको कैसे बोलेंगे? देखो इसका सिनोनियम तो गया लिमिट। अब इसकी ट्रिक देखो, मेरे पास लिमिटेड एमओ है। क्या है? लिमिटेड एमओ। एमओ मतलब होता है भाई बुलेट, ठीक। जिसको नहीं पता होगा याद देख लो, ठीक है। एमओ एमओ मतलब होता है बुलेट। एमओ कहते हैं गेम की भाषा है, ठीक। तो एमओ मतलब होता है बुलेट। तो इसकी ट्रिक क्या है? मेरे पास लिमिटेड एमओ है। क्या है? लिमिटेड एमओ। अब देखो भाई, अगर आप कुछ इस तरह से याद कर रहे हो ना, तो आपको वर्ड 2 महीने बाद भी दिखेगा ना, आप भाई फोड़ दोगे, सही बता रहा हूँ। आप क्वेश्चन फोड़ दोगे, आपको तुरंत रिमाइंड होता है। ये आप देख लेना करके, ठीक। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा आ जाएगा पेसिफाई। अब देखो भाई, ये तो सबको आधे से ज्यादा लोगों को पता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कंप्यूटर भी होगा। पेसिफाई एक गेम है, एक हॉरर गेम है भाई। क्या है? एक हॉरर गेम है, बहुत अच्छा गेम है कि नहीं, बहुत ही अच्छा गेम है ये, और डरावना गेम है, ठीक। तो अब इसका मीनिंग देखो क्या होता है। पेसिफाई का मीनिंग होता है शांत। और ये मेरे ख्याल से पेसिफाई मतलब बहुत लोग को पता भी होगा कि शांत होता है उसका मीनिंग। लेकिन जिसको नहीं पता है, जिसको याद करना, तो कैसे याद करेंगे वो देखो, ठीक। सिनोनियम क्या होता है इसका? काम डाउन, सूदी। क्या होता है? सूदी। देखो एक इसके, देखो जो शांत है ना, इसके बहुत वर्ड है। मेरे पास कम से कम इसके 8 वर्ड है जो मेरे को याद है, लेकिन मैं 2-3 ही बताऊंगा अभी, और बाद में क्योंकि जो हम एंटोनियम की सीरीज लेंगे उसमें भी आपको कहते हैं अलग अलग वर्ड मिलते जाएंगे, कि नहीं। तो पहला वर्ड कौन सा है? पहला वर्ड है काम डाउन, दूसरा है सूदी, ठीक। सूदी भी याद रख लेना। अब इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि हर एक वोकैब की ट्रिक नहीं बनती है, ये आपको भी पता है, कि नहीं। अब देखो एक और वर्ड होता है रेटिसेंट। कौन सा वर्ड? रेटिसेंट। रेटिसेंट अच्छे से याद रखना भाई इसको, ठीक। ये वर्ड आता है एग्जाम में, ठीक। 1 मिनट में कलर चेंज कर ले तो दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर। रेटिसेंट कौन सा वर्ड भाई? रेटिसेंट। तो ये वर्ड है रेटिसेंट, ये आप रख लो या याद रख लो। इसका मीनिंग भी होता है शांत, इसका मीनिंग भी होता है शांत होता है। और एक और वर्ड है ट्रेंक्वाइल। कौन सा वर्ड? ट्रेंक्वाइल। TRANQUIL।
AIL, ट्रैंक्वाइल, ठीक है, ट्रैंक्वाइल है कि नहीं, ये मतलब इसका मीनिंग भी होता है शांत रहना, ठीक। अब इसका ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक देखो क्या है। पेसिफाई गेम एक हॉरर गेम है, बिल्कुल भाई एक हॉरर गेम है, और इसमें कभी शांति नहीं हो सकती, कभी शांति नहीं हो। अब देखो यहाँ पर आपको याद कैसे करना है, यहाँ पर आपको आपका जो वर्ड है आपको इसको उल्टा लेके चलना है। पेसिफाई गेम में कभी शांति हो सकती है क्या, भूत आपके सामने एकदम से आया तो आप एकदम मतलब ऐसे खड़े तो रहोगे नहीं, आप चिल्लाओगे, आपको डर लगेगा तो चिल्लाओगे, तो शांति तो बिल्कुल नहीं हो सकती, तो उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि नहीं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑडाशियस, देखो ऑडाशियस मतलब क्या होता है, ऑडाशियस मतलब साहस, डेरिंग, करेज, डेरिंग है ना। एक और वर्ड है इसका, डेरिंग हो गया, एक और वर्ड कौन सा का, फियरलेस, फियरलेस, ये एक अच्छा वर्ड है फियरलेस, ठीक। इसका मतलब भी होता है डेरिंग, निडरता, है कि नहीं। तो फियरलेस इसको कैसे याद रखेंगे ऑडेशियस को, देखो इसकी ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है, ऑडी लेने के लिए साहस चाहिए भाई, बिल्कुल सही बात है। अब भाई अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 10 रुपए खाली, तो क्या मैं ऑडी ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ भाई, मेरे पास पैसे भी होना चाहिए और मेरे पास एक करते वो भी होना चाहिए ना, एक डेयरिंग भी होना चाहिए, एक साहस भी होना चाहिए ऑडी लेने के लिए। इसको ऐसे रखते हैं कि भाई ऑडी लेने के लिए चाहिए साहस, साहस चाहिए, साहस चाहिए ना। अब इसके बहुत इसके देखो, ये एक ऑडाशियस हो गया, एक ऑडेसिटी, कौन सा होता है, ऑडासिटी, ऑडासिटी, देखो इसका मीनिंग भी वही होता है, ठीक। तो जहां भी ऐसा ऑडेसिटी, ऑडेशियस आ गया तो उसका मीनिंग वही होता है। हाँ, इसका मीनिंग एक और होता है, इसका एक और मीनिंग होता है निर्लज्ज, निर्लज्ज भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, निर्लज्ज भी बोलते हैं ऑडेशियस को, ठीक। तो वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है, आपको अगर सेंटेंस में बना के देगा तो आप सेंटेंस पढ़ के तुरंत मार लोगे कि आपका ऑप्शन क्या है कि नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, मेंशन। अब भाई ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि मेंशन एक प्लेस है कहाँ, पबजी में कहाँ है, पबजी में प्लेस है और रियल में भी प्लेस है कि नहीं, रियल में भी एक प्लेस है। तो इसका मतलब क्या होता है, बड़ी हवेली, कौन सी हवेली, बड़ी हवेली, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ बड़ी हवेली, ठीक है। अब सिनोनियम देखो क्या होगा इसका, लार्ज हाउस और रेसिडेंस, क्या हो जाएगा, रेसिडेंस, रेसिडेंस एविल एक गेम है, ठीक है, उसको वैसे भी याद रख सकते हो, रेसिडेंस एविल और मेंशन, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ट्रिक क्या बोलती है भाई हमारी, ट्रिक बोलती है याद करो पबजी का मेंशन, बिल्कुल सही बात है भाई, याद करो पबजी का मेंशन। पबजी में एक मेंशन हुआ करता था, तो ये मेंशन कैसा है, एक बड़ी हवेली है, कैसी एक बड़ी हवेली है, जिसको ऐसे याद रखते कि एक मेंशन क्या, एक बड़ी हवेली है जो हमने पबजी में देखी थी। तो मेंशन का मतलब क्या होता है, एक बड़ी हवेली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्रत, अब देखो ये भी पबजी से रिलेटेड ही है। अब ये जो देखता था पहले, जिसने टूर्नामेंट देखे, जो सबको देखता है, लगभग जो टॉप प्लेयर है पबजी के उन सबको देखता है, तो उसको पता होगा भाई, है कि नहीं। व्रात मतलब होता है गुस्सा, है ना, गुस्सा, एंगर, क्या होता है भाई इसका मतलब, गुस्सा होता है, एंगर होता है, क्या होता है, एंगर होता है, ठीक है, एंगर होता है ना। सिनोनियम क्या हो जाएगा इसका, एंगर हो जाएगा, और इसके और 2-3 सिनोनियम आपको बताऊंगा आगे, ठीक। तो देखो ट्रिक क्या है, हाइड्रा व्रात, हाइड्रा व्रात एक कहते हैं डायनामिक्स खेलने वाला प्लेयर है, डेंजर, हाइड्रा, ऋषभ, ये सब एक प्लेयर है। तो हाइड्रा व्रात उसमें से एक है जिसको गुस्सा आता है भाई, बहुत एक नर्ड की तरह, ये भी इसको बहुत गुस्सा आता है, ठीक। तो इसको ऐसे सकते हैं कि हाइड्रा व्रात को बहुत गुस्सा आता है, तो व्रात वहां पर आ गया, तो ये व्रात आ गया, बस, तो व्रात आ गया, तो वहीं से आप इसको मार लोगे कि नहीं। अगले क्वेश्चन है रिपेंट, रिपेंट। अब देखो इसको कैसे याद करना है, अब देखो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन तो नहीं होगा आपका, क्योंकि रिपेंट है ना, क्या है, रिपेंट है, रिपेंट मतलब होता है पछतावा, क्या होता है, पछतावा होता है, यहाँ लिखा भी है ना पछतावा। तो इसको इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिमोर्स। अब देखो रिमोर्स को याद करने का भी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको अभी भी ट्रिक बताऊंगा रिमोर्स को याद करने का भी। सबसे पहले ट्रिक देखते हैं हम, पंत ने कैच छोड़ा और अब वो पछता रहा है, क्या भाई, पंत ने कैच छोड़ा वो पछता रहा है। शायद परसों की मैच है दिल्ली, हाँ परसों की मैच है दिल्ली की तरफ से खेलता है पंत, और उसने कहते जो स्टम्प अपना क्या रनआउट करने का जो चांस है वो मिस कर दिया था जयदेव युनाथकत को, ठीक है। तो उसको वहां से भी याद कर सकते हो कि पंत ने कैच छोड़ा या फिर रनआउट मिस कर दिया, अब वो क्या कर रहा है, पछता रहा है, तो रीपेंट। अब देखो पैंट को कैसे पढ़ना है आपको, पंत पढ़ना है, पंत पढ़ना है, यहाँ पे क्या पढ़ना है, पंत, आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इन सब चीजों में। हाँ रिमोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक, रिमोर्स की, रिमोर्स को देखो कैसे याद करना है। देखो रिमोर्स, रिमोर्स मतलब होता है पछतावा करना, ठीक। अभी रिमोर्स में से ये मोर निकालो, क्या निकालो, ये मोर निकालो, ठीक। मोर मतलब होता है क्या, पिकॉक, क्या होता है, पिकॉक होता है। अब भाई तुमने पिकॉक को मार दी, क्या मार दी तुमने, पिकॉक को मार दिए। मोर क्या अपने इंडिया का राष्ट्र वो है, ठीक है नहीं। अब तुमने मोर को मार दिया, अब तुम पछता रहे हो, क्या कर रहे हो, अब तुम पछता रहे हो, है कि नहीं, अब तुम क्या कर रहे हो, पछता रहे हो, तो उसको ऐसा रख सकते हो कि नहीं, रिमोर्स, मोर हटा दो नीचे से, है कि नहीं, और वहां पर आप डायरेक्ट याद करो। अगला क्वेश्चन है प्रोमिनेंट। अब देखो ये वर्ड भी पबजी के ऊपर है, अब देखो कैसे है। प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक, मतलब प्रेस्टिजियस, कौन सा, प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस या फिर पॉपुलर, या फिर पॉपुलर, ठीक है, दो वर्ड हो जाते हैं, प्रेस्टिजियस और पॉपुलर, ठीक है। ठीक कैसी है, वो प्रो प्लेयर है, वो पॉपुलर है, क्या है, वो प्रो प्लेयर है और वो पॉपुलर है। अब भाई ये नाम, ये जो नाम है ना, ये इंडिया में बहुत चलता है और लोगों के दिल में बसता है ये नाम, कौन, सोल मॉडल, सोल नमन माथुर, है कि नहीं,
ये क्या है, प्रो प्लेयर है, और जो भाई जो प्रो प्लेयर है वो भाई पॉपुलर हो गई है कि नहीं, वो कहीं ऐसा कहीं पर ऐसे कहीं बैठा नहीं रहेगा है कि नहीं, वो तो पॉपुलर हो गई, तो इसको ऐसा रख सकते प्रो, प्रो आ गया ना, तो प्रोमिनेंट है कि नहीं। इसका एक और जो कहते सिनोनियम हो जाएगा इमिनेंट, इमिनेंट, ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा आगे। इमिनेंट और एमिनेंट ये दो में बहुत अंतर है, ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा इन दोनों चीज़ का मतलब, ठीक है, अगले वाली सीरीज में, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोडेस्ट, अब देखो भाई मोडेस्ट में तो ये मोदी जी का MODA आ गया, ठीक है। मोडेस्ट मतलब साधारण, लज्जावान, लज्जावान मतलब होता है जो किसी को शर्म आ जाए तो जल्दी से क्या हो जाए, वो लज्जा से शर्म आ जाए, ऐसा बोल सकते हैं, शायद भी बोल सकते हैं, ठीक। इसमें ऑनेस्ट, सिंपल, कैंडिड, कैंडिड एक अच्छा वर्ड है और नया वर्ड है, ठीक। बहुत कम लोग को पता है कि कैंडिड मतलब हमारा क्या होता है, साधारण होता है, और माइल्ड, माइल्ड मतलब होता है विनम्र, ठीक। तो विनम्र भी इस कहते कैटेगरी में आ जाता है, विनम्र होता है क्या, माइल्ड मतलब होता है विनम्र। और एक और वर्ड है जो आपको सेंटेंस के थ्रू पता करना पड़ेगा कि नहीं, जैसे कि मान लो आपको बोल दिया कि वो तुच्छ है, तुच्छ मतलब होता है बैनल, क्या होता है बैनल, और बैनल को हम साधारण की कैटेगरी में भी रखते हैं, ठीक है। 1 मिनट, देखो बैनल, क्या बैनल, तो बैनल जो मतलब होता है तुच्छ, क्या होता है तुच्छ मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ होता है मतलब, ठीक। और एक और वर्ड है एब्जाइमल, एब्जाइमल मतलब भी होता है तुच्छ। अब देखो इन सब चीज को सोचो आप कि मैंने याद कैसे किया होगा, है ना, आपको लग रहा है कि मेरे को याद कैसे, तो मैंने भाई 200 नहीं 500 वर्ड की ट्रिक बनाकर याद किया है कि नहीं। मेरे को ट्रिक बनाने के टाइम लगा, लेकिन बाद में याद करने में मेरे को एकदम ईजी गया, मैंने लगभग 2 घंटे के अंदर पूरे 500 वर्ड याद कर लिए, क्योंकि मैंने ट्रिक बनाई थी उसके एक दिन पहले, है ना। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि एब्जाइमर को कैसे याद करना है, बैनर को कैसे याद करना है, ठीक। इन दोनों का मतलब है तुच्छ, और ये सेंटेंस के हिसाब से आपको पता करना है कि ये साधारण मतलब तुच्छ भी होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। ट्रिक देखो क्या है, मोदी जी बहुत साधारण है, क्या है, मोदी जी बहुत साधारण है, और क्या है, उनका स्वभाव बहुत विनम्र है, क्या। लेकिन देखो भाई आजकल की जो कंडीशन है ना, जो अभी एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है, अभी रैली करवा रहे हैं, तो भाई मेरा तो मोदी जी के ऊपर से विश्वास हट गया है भाई, सिंपल सी बात है, और बहुत लोग का हट गया है कि नहीं, बहुत लोग गुस्सा भी आ रहा है उनके ऊपर, और खास करके बीच में भी SSC वाला जो कहते स्कैम हुआ था, उससे भी बहुत गुस्सा लोग है ना उनके ऊपर। तो जो मोदी जी क्या है बहुत साधारण है, और कैसे है बहुत विनम्र है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक। तो देखो भाई अब क्योंकि रिविजन कर लेते हैं, हमने आज सुबह शुरू से क्या पढ़ा, ठीक है। चलो सबसे पहले अपशॉट, अपशॉट, अपशॉट क्या पढ़ेंगे, अपशूट, उशूट मतलब M4 से मारा और रिजल्ट अच्छा मिला। अगला क्वेश्चन ब्लेज, सोल ब्लेजी कैसा है भाई, सोल ब्लेजी मैच में आग लगा देता है भाई, क्या लगाता है, आग लगा देता है। तीसरा क्वेश्चन मियर, मियर कैसे पढ़ेंगे, मेरे 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 मतलब मेरे पास क्या है, लिमिटेड एमओ है भाई, क्या है, लिमिटेड एमओ है ना, मैं तो को ज्यादा दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास लिमिटेड में मतलब कि मात्रा में एमओ है, ठीक। पेसिफाई, पेसिफाई एक गेम है, और भाई एक हॉरर गेम है, तो भाई इसमें तो इंसान कभी शांत रह ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है कि नहीं। ऑडेशियस, ऑडेशियस, ऑडी लेने की क्या चाहिए, ऑडी लेने के लिए भाई डेयरिंग चाहिए, साहस चाहिए कि नहीं। मेंशन, मेंशन क्या एक बड़ी हवेली है, पबजी वाला मेंशन को याद कर लो, वहां से पता चल जाएगा। व्राथ, हाइड्रा व्राथ क्या होता है, बहुत गुस्सा आता है, हाइड्रा व्राथ को बहुत गुस्सा आता है भाई। रिपेंट, रिपेंट मतलब पंथ, क्या हो गया पंथ, पंथ ने क्या किया, कैच छोड़ा या फिर रनआउट छोड़ा, अब क्या कर रहा है, पछता रहा है भाई, क्या कर रहा है, पछता रहा है। रिमोर्स, रिमोर्स, मोर, मोर को तुमने मार दिया, अब तुम पछता रहे हो, है कि नहीं, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। प्रोमिनेंट, भाई वो प्रो प्लेयर है, वो क्या है, पॉपुलर है, मतलब जो मॉडल है वो क्या है, प्रो प्लेयर है, पॉपुलर है। अगला क्वेश्चन मोडेस्ट, मोडेस्ट मतलब मोद, ये क्या गया, मोडेस्ट में से ई शब्द तो कहता है मोदी जी, मोदी जी क्या है, वो साधारण है, तुच्छ है, बैनल है, विनम्र है, तो कैंडिड, सिंपल, ऑनेस्ट, माइल्ड, है कि नहीं। तो ये था हमारे इस बार के 10। अब देखो 10 में से भाई 8 जो थे ना, 8 पूरे के पूरे भाई पबजी के ऊपर थे, और दो जो थे ना, एक ऋषभ पंत वाला और एक मॉडेस्ट वाला, ये 2 ही से अलग थे, बाकी पूरे 8 पबजी के ऊपर मैंने लाया था। तो बहुत बड़ी बात होती है कि कोई भी वोकैब को पबजी के थ्रू याद कराना, ठीक है। अभी तक आपको यूट्यूब पे ऐसा नहीं मिला होगा कहीं पे भी कि किसी ने इस तरह से कहते ट्रिक से याद कराया होगा कि नहीं। तो भाई आगे भी हम लोग ये सीरीज चलाने वाले हैं कि जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं आगे भी वोकैब की सीरीज लाने वाला हूँ, और ऐसी ट्रिक से लाने वाला हूँ, मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स भी रखी है। तो अगली बार हम मिलते हैं, अगली बार हम एंटोनियम की सीरीज लाएंगे, ठीक है। अगला जो वीडियो होगा वो एंटोनियम के ऊपर होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।